Zero to God Level, Chapter 3135। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। न केवल हेगमोन सम्राट गुई को पता था कि समय समाप्त हो रहा था, बल्कि ये जिवेन को भी पता था कि समय समाप्त हो रहा था। जैसे जैसे पैंतियान सम्राट ने अधिक से अधिक सम्राटों को निगल लिया, उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे ठीक हो रही थी और वह और अधिक भयानक हो गया। तब तक शायद वह भी बच नहीं पाएगा, इसलिए वह जोखिम उठा रहे थे। उसे उस व्यक्ति को खत्म करना था जो जानता था कि पैंतियान सम्राट के मिलने से पहले उसके पास पत्थर का शिलालेख था। यदि वह ये खबर बाहर लाएगा तो उसे आसमान हिला देने वाले कछुआ सम्राट के गुट से सभी प्रकार के आश्चर्यजनक हमलों का सामना करना पड़ सकता है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह पत्थर के शिलालेख की रक्षा करने में कामयाब रहे, स्काई शेकिंग टर्टल सम्राट का गुट इस मामले की घोषणा जनता के सामने कर सकता है। हालांकि वह अभी भी दाओ धर्मग्रंथ के पत्थर के शिलालेख की वास्तविक उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट नहीं था। आदिम तानाशाह सम्राट के दृष्टिकोण से ये कुछ अविश्वसनीय होना चाहिए। उस समय जब तक वह दाओ धर्मग्रंथ का शिलालेख नहीं सौंपता, उसके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं होती। ये ठीक इसी वजह से था कि ये जिवेन, जो लगभग एक मृत अंत में जाने के लिए मजबूर थे, ने जोखिम लेने का फैसला किया। ठीक इसी वजह से ये जिवेन ने निर्णायक कदम उठाया। तलवार की रोशनी, जिसे उसने लापरवाही से काटा, पूरे महल में फैल गई। यह अत्यंत शक्तिशाली था और हर जगह उछला, जिससे लगभग पूरा स्थान ढह गया। ये कैसे हो सकता है? आधिपत्य सम्राट गुई दहाड़ उठे। ये जिवेन की हत्या का इरादा उसकी कल्पना से कहीं अधिक तीव्र था। वह सचमुच उसे मार डालना चाहता था। दुर्भाग्य से वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे दूसरों द्वारा कुचला जाएगा। गर्जन। आधिपत्य सम्राट गुई अचानक दहाड़ उठे और एक लंबी चीख निकाली। उसका पूरा शरीर प्रकाश की एक धारा की तरह था जो प्राचीन बंधनों को तोड़कर सीधे दूर चला गया। आप छोड़ना चाहते हैं? ये जिवेन ने व्यंग्य किया। उसके हाथ में मौजूद एविसी तलवार जोर जोर से कांपने लगी। एक गड़गड़ाहट के साथ ये सीधे हजारों भयानक तलवार की रोशनी में बदल गया। कुछ ही तलवार की रोशनी कम हो गई और खून की धारा फूट पड़ी। आधिपत्य सम्राट गुई का शरीर सीधे आधा काट दिया गया था। रक्त की धारा बह निकली और वह अत्यंत भयानक तथा विभत्स लग रहा था। और इस समय आधिपत्य सम्राट गुई, जिसने भी एक क्रूर कदम उठाया था, ने दहाड़ लगाई। एक क्षण में उसके शरीर से एक प्रज्वलित दिव्य ज्योति फूट पड़ी। उसके सिर के ऊपर एक सरल और बड़ा शब्द प्रकट हुआ। शब्द युआन। यह युआन चरित्र बहुत प्राचीन था और इसमें एक प्राचीन भावना थी। यह अज्ञात था कि उसने इसे कब प्राप्त किया था। अधिकांश मूल रिटर्निंग तानाशाह सॉवरेन के ग्रेट डाओ इस युआन चरित्र पर उतरे। युआन और शी एक ही थे, यानी शुरुआत। उन दोनों के पास अकल्पनीय महान शक्तियां और शक्तियां थीं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे गुयुआन क्यों कहा जाता है। मूल लौटने वाले तानाशाह सम्राट ने एक लंबी दहाड़ लगाई। चरम पर पहुंचने के लिए मजबूर होने के बाद उन्होंने ये जिवेन पर जवाबी हमला किया। एक पल में ऐसा लगा मानो सब कुछ ढह रहा हो। समय पीछे की ओर बह रहा था। सब कुछ पूरी तरह से अपनी मूल स्थिति में लौट आया था। युआन हर चीज का मूल था। यह अराजकता की जड़ भी थी। ये भयानक विपरीत शक्ति सीधे ये जिवेन की ओर बढ़ी, जिससे वह तुरंत डूब गया। एक कोने में धकेले जाने के बाद हेगमोन गुई युआन ने आखिरकार अपने मूल की असली शक्ति को सामने ला दिया। बात सिर्फ इतनी थी कि रिटर्न टू ओरिजिन की शक्ति बहुत अधिक थी और इसका बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता था। मैं पहले से ही अविनाशी हूँ। मेरे खिलाफ इस तरह का कदम बेकार है। समय उलट। ये जिवेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई। रिटर्न टू ओरिजिन की अनंत शक्ति से फैली सुनहरी हथेलियों की एक जोड़ी सीधे इस बल को दो भागों में तोड़ देती है। फिर सब कुछ पीछे की ओर प्रवाहित होने लगा, सब कुछ घटित होने से पहले के समय में वापस। हर कोई केवल एक भयानक शक्ति को आते हुए महसूस कर सकता था। रिटर्न टू ओरिजिन द्वारा लाई गई यह भयानक शक्ति समय की शक्ति द्वारा वापस ले ली गई।
एक पल में सब कुछ घटित होने से पहले का समय वापस आ गया था। ये ज़िवेन, जो बीच में खड़ा था, जरा भी घायल नहीं हुआ। ये टाइम ड्रॉप की शक्ति थी। टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज की उत्पत्ति प्राप्त करने के बाद ये ज़िवेन की समय की शक्ति की समझ कई गुना बढ़ गई थी। इसलिए वह इस कदम का इस्तेमाल एक छोटे से क्षेत्र में भी कर सकता था। समय की शक्ति बहुत रहस्यमय और अप्रत्याशित थी। यहाँ तक कि सम्राट राजा स्तर का विशेषज्ञ भी चेहरे पर इससे बेहतर नहीं हो सकता है समय की शक्ति का। ये कैसे संभव है? तानाशाह सम्राट गुई युआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये ज़िवेन उसके तुरुप के पत्ते को इतनी आसानी से तोड़ पाएगी। मूल रूप से यहाँ तक कि टाइगर सम्राट गेंग जिन और अन्य लोगों को भी बड़ा नुकसान होगा यदि वे गुई युआन की शक्ति से बच गए। कम से कम यह उसे बचने के लिए कुछ समय देने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि ये कदम ये ज़िवेन के सामने पूरी तरह से अप्रभावी था। इसका कोई असर ही नहीं हुआ। इसमें असंभव क्या है? मेरी तुलना में आप बहुत हीन हैं। यह एहसास नहीं है कि आज आपकी मृत्यु का मूल कारण यही है। ये ज़िवेन ने अपने हाथ में स्काई फ्लिपिंग सील बनाते हुए कहा। बिना ज्यादा कुछ कहे उसने सीधे सील तोड़ दी। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार ली गई थी और इसने दुनिया को पूरी तरह से उलट दिया और नष्ट कर दिया। टकराना, मांस और खून का एक बड़ा टुकड़ा एक साथ उड़ गया। ये रिटर्न टू ओरिजिन का मांस और खून था। ये ज़िवेन ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ये ज़िवेन के साथ लड़ाई की शुरुआत के बाद से वही ये ज़िवेन द्वारा लगातार घायल हो रहा था। उसका शरीर काफी समय से क्षत विक्षत था। यदि ऐसा बाहर होता तो कौन विश्वास करेगा कि प्रसिद्ध रिटर्न टू ओरिजिन, जिसने स्टॉर्मी सी क्षेत्र को झकझोर दिया था, इतनी दयनीय स्थिति में होगा। ये ज़िवेन के सामने ये कहा जा सकता है कि उसके पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। ये ज़िवेन की ताकत उससे कहीं अधिक मजबूत थी। इस बात का जिक्र नहीं था कि ये ज़िवेन ने बढ़त हासिल कर ली थी। उत्पत्ति पर लौटना भयभीत था। उसे लगा कि उसका शरीर पूरी तरह ढहने वाला है। ये ज़िवेन का हमला बहुत भयानक था। यदि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे कभी विश्वास नहीं होता कि कोई उसे उसी दायरे में पूरी तरह से कुचल सकता है। ये ज़िवेन, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये ज़िवेन ने उसे जाने नहीं दिया। उत्पत्ति पर वापसी पूरी तरह से भड़क उठी। एक पल में पूरा स्थान अस्त व्यस्त हो गया। विभिन्न मंत्र और जादुई शक्तियां चारों ओर फैल गईं और कानून एक दूसरे के लिए बन गए। एक के बाद एक वे आपस में जुड़ गए, जिससे एक चमकदार प्रकाश जाल बन गया जिसने ये ज़िवेन पर हमला कर दिया। इस समय उसकी आंखों में कुछ दृढ़ता झलक रही थी। ये ज़िवेन की रफ्तार भी उससे तेज थी। भले ही उसने गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया हो, फिर भी वह ये ज़िवेन के हाथों से बच नहीं सका। चूंकि वह मरने वाला था, वह ये ज़िवेन के साथ मरेगा। सामान्यतः ये संभव नहीं होगा। हालांकि यहाँ ये बिल्कुल अलग था। जब पेन तियान तियानहुआंग ने उसे पाया तो ये ज़िवेन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी मर जाएगा। तुम मेरे साथ मरना चाहते हो? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया और तुरंत ठंडे स्वर में चिल्लाया। उनकी हथेली में अनंत अमर ज्योति उत्सर्जित हो रही थी। उसके हाथ में डाक बोधि पवित्र हाथ प्रकट हुआ और अंधेरे की अंतहीन शक्ति एक पल में खत्म हो गई। बूम! इसने प्राइमर्डियल रिटर्निंग तानाशाह सम्राट पर सीधा हमला किया, जिससे उसकी शाही लॉर्ड स्रोत ऊर्जा लगभग नष्ट हो गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि उसका भौतिक शरीर सीधे विस्फोटित हो गया। ये ज़िवेन के पास बहुत सारे दाव उपकरण थे, इसलिए उसके पास बहुत सारी आक्रमण तकनीकें भी थी। उनसे बचाव करना असंभव था। प्रत्येक दाव उपकरण की अपनी अनूठी आक्रमण तकनीक थी और उससे बचाव करना असंभव था। हालांकि यह कहा गया था कि अशुद्धियां पवित्रता जितनी अच्छी नहीं थी, ये ज़िवेन के स्तर पर वह पहले ही अपने रास्ते पर चल चुके थे। उस पर अशुद्धियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत वह उस रास्ते पर पूरी तरह से चल सकता था जो केवल उसका था। हेगमोन गुई युआन बाहर भागा और दूर से अपने शरीर को फिर से इकट्ठा किया। उसने आक्रोश भरी आंखों से ये ज़िवेन की ओर देखा। इस तरह जबरदस्ती एक अंधेरे में धकेले जाने से वो पूरी तरह से पागल हो गया था।
वह बहुत क्रोधित था, लेकिन असहाय था। वह इस तथ्य को नहीं बदल सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि येज़ेवेन की तुलना में वह वास्तव में बहुत पीछे था। आज तुम्हें मरना ही होगा, येज़ेवेन चिल्लाया और उसका चेहरा सीधे उड़ गया। बूम! भयंकर युद्ध छिड़ने के कगार पर था। वह एक क्षण में फूट पड़ा। ये कहा जाना चाहिए कि येज़ेवेन पूरी तरह से अधिपति गुई युआन का दमन कर रहा था। इस समय अधिपति गुई युआन को अब जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने येज़ेवेन को भी मारने की ठान ली थी। वह येज़ेवेन के साथ मरना चाहता था। छठे क्षेत्र के सम्राट के रूप में एक बार जब उन्होंने ठान लिया, तब भी उनमें ऐसा करने की क्षमता थी। दूसरे शब्दों में, उसके पास येज़ेवेन को अस्थायी रूप से वापस पकड़ने की क्षमता थी। हालांकि इससे निपटना कितना भी कठिन क्यों न हो, एक सीमा थी। बूम, बूम, बूम। उसके भौतिक शरीर को येज़ेवेन ने बार बार तोड़ा था। उनकी आदिम आत्मा का भी बुरा हाल हो गया था, क्षतिग्रस्त। इस बिंदु पर एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी बेकार होगा। एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को अजेय कहा जाता था, लेकिन वास्तव में एक सीमा थी। कोई भी वास्तव में अजेय नहीं हो सकता और अनंत बार पुनर्जन्म नहीं ले सकता। सामान्य परिस्थितियों में लड़ाई का नतीजा बहुत पहले ही तय हो गया होता। हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारना चाहते थे। येज़ेवेन चाहता था कि रिटर्न टू ओरिजिन मर जाए, और रिटर्न टू ओरिजिन चाहता था कि ये येज़ेवेन को अपने साथ नीचे खींच ले। दोनों पक्ष दृढ़ थे, और यही कारण है कि लड़ाई में अब तक देरी हुई थी। सम्राट स्तर पर लड़ाई के लिए ये वास्तव में काफी छोटा था। अंततः युद्ध का परिणाम निश्चित हुआ। येज़ेवेन ने एक बार फिर हेगमोन गुई युआन के भौतिक शरीर को नष्ट कर दिया था। इस बार हेगमोन गुई युआन को अपने भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण करने का अवसर नहीं मिला, या बल्कि ये कहा जा सकता है कि हेगमोन गुई युआन को येज़ेवेन द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। येज़ेवेन ने लगभग तुरंत ही स्वर्ग के हाथ को साकार कर लिया था और हेगमोन गुई युआन की आत्मा को भीतर से पकड़ लिया था। एक सम्राट की मौलिक आत्मा उसके भौतिक शरीर के साथ एकीकृत थी, इसलिए उसे मारना बेहद मुश्किल था। जब तक एक भी कोशिका बची रहेगी, वह अपने भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण करने में सक्षम रहेगा। केवल ऐसी परिस्थितियों में और केवल एक सम्राट ही अपने भौतिक शरीर से अपनी मौलिक आत्मा को निकालने में सक्षम होगा। ये दोनों सम्राट थे। हालांकि उनका दाव अलग था, लेकिन उनकी कई नींव एक जैसी थी। उन्हें सबसे अधिक समझने वाले वे स्वयं थे। रिटर्न टू ओरिजिन की मौलिक आत्मा, जो पहले से ही जर्जर थी, येज़ेवेन के ऐसे हमले का सामना कैसे कर सकती थी? वास्तव में ये केवल एक जुनून के साथ रह गया था जो बने रहने के लिए कृतसंकल्प था। एक सामान्य व्यक्ति का जुनून बेकार था, लेकिन एक सम्राट का जुनून एक महत्वपूर्ण अस्तित्व और एक महत्वपूर्ण हमले में बदल सकता था। हालांकि येज़ेवेन के सामने यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। हालांकि उनकी मौलिक भावना कठिन थी। नानमिंगली फायर येज़ेवेन के हाथ से उठ गया। मूल की मौलिक आत्मा की ओर वापसी चिल्लाए और जलकर राख हो गई। उनका भौतिक शरीर भी स्वचालित रूप से पुनर्निर्माण किया गया और फिर येज़ेवेन की आंतरिक दुनिया में रखा गया। जैसे ही येज़ेवेन निकलने वाली थी, एक भयानक आभा ने पूरी दुनिया को ढक लिया। इस स्थान पर एक आदमी और एक घोड़ा दिखाई दिए। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।